क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी बाई टू। बी इंटू क्या लिखा हुआ है, आर माइनस पी। इसको क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, ए इंटू आर। अब आगे भी नहीं बताने की जरूरत है? नो सर। और तीनों को सम कर देना। सी इंटू क्या लिखना है बेटा, पी माइनस क्यू, और इसको काट के हमने लिख लिया ए इंटू पी माइनस क्यू। अब प्लस क्या हो गया, आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू इंटू क्या लिख लिया, डी बाई टू। और तीनों को ऐड कर लिया, ये जीरो आता था तो जीरो के इक्वल आ गया, बस खत्म। वो सेम ही क्वेश्चन है, बस उसमें डी पी क्यू आर एस टी। ओके, कैन वी प्रोसीड फर्दर? यस सर। ओके, लेट अस स्टार्ट। यहां से बहुत ही ध्यान से सुनना। लिखो, इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। इंसर्ट एन अरिथमेटिक। तैयार हो, रेडी फॉर इट? एक बार वीडियो ऑडियो ऑन करके बोलो यस सर, सारे लोग बोलो अच्छा, एक साथ बोलना है, ऑडियो ऑन रखो। 1 2 3, अब बोलो यस सर। ओके। आवाज नहीं सुनाई देती है तो लगता है कि सब सो रहे हैं, मैं भी सो जाऊंगा तो। अच्छा, यहाँ पे देखो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इंसर्ट एन अरिथमेटिक में। हम लोग क्या करते थे टेंथ, हमेशा मैं टेंथ नाइन्थ की बातें करता हूँ, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पीछे किया हुआ है बहुत चीज। जब मैं कहता हूँ तो कहते टेंथ में हमें बताते नहीं है, नाइन्थ में बताते नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने बताया हुआ है। जैसे तुम लोग याद करो कि हम लोग करते थे इंसर्ट इरेशनल नंबर, इंसर्ट रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, करते थे ना? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते थे, याद करो, a प्लस बी बाई 2। अच्छा, 2 इरेशनल नंबर के भी केस करते थे बहुत सारे। उसमें एक क्वेश्चन मैं घुमाता हूं कि मान लो 2 रैशनल नंबर हैं, उसके बीच में इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है जो इक्वी डिस्टेंट हो। ये किया हुआ था, इक्वी डिस्टेंट इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है, रैशनल नंबर जैसे a और b के बीच में जो रैशनल नंबर करोगे ना, a1 a2 a3 a4, ये सारे डिस्टेंस इक्वल हो, यानी a1 माइनस a इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a1। यही चीज जो है वो अरिथमेटिक मीन है। तो आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर a एंड b। राइट डाउन, राइट डाउन। और कैलकुलेशन आप करोगे, इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन, एम जब लिखा तो ये क्या है बेटा, अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर ए एंड बी। इन दो नंबर के बीच में वी हैव टू इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन। अच्छा, ये इंसर्ट करना है। तो हम सबसे पहली बात, अरिथमेटिक मीन अगर जो बता रहे हैं ये आगे तक कंटिन्यू करना। हम सपोज कर लेते हैं, लेट, जल्दी से लिखो, लेट a1 कॉमा a2 कॉमा a3 सोन कॉमा an b n अरिथमेटिक मीन। ये n am है, अरिथमेटिक मीन है। तो अगर ये अरिथमेटिक मीन है, दैट इंप्लाइज a कॉमा a1 कॉमा a2 कॉमा a3 सोन कॉमा an कॉमा b आर इन AP। ये एकदम से बोनाफाइड और ये मस्ट कंडीशन है। अगर मैं कह दूं A1 A2 GP में है तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, मतलब GM है तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। HM होगा तो क्या होना चाहिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। तो अभी हम क्या करें, AM है तो इसका मतलब ये सारे नंबर्स किस में होना चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कैन यू टेल मी नंबर ऑफ टर्म्स? +2 n+2, बहुत बढ़िया, n+1 n बीच में है और एक इधर n+1 एक इधर।
फिर n+1। कहाँ से देख रहे हो? आंख बंद करके कुछ ना कुछ बोलना है, गलत तो जरूर बोलना है। बीच में कितने अच्छा हैं? सर, ए और बी अलग है, ए और बी अलग है, दो। हाँ तो पूरा सीक्वेंस में कितने टर्म्स हो गए? n+2 हो गया। n+2 हो गए ना, तो n तो पहले ही से था, दो और ऐड कर दिया उसमें, a और b को ऐड कर दिया n+2। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? जल्दी से बताओ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? n+2। तो इसका मतलब फॉर्मूला लगाएंगे, b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म a प्लस n+2 माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n+1 लिखेंगे। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी Yes, थी? sir. किसकी वैल्यू निकालनी थी? a1 a2 a3। तो व्हाट विल बी द a1? a1 क्या होगा? कोई मुझे बताएगा a1 a क्या plus होगा? b minus a upon n minus 1। a प्लस डी। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? a प्लस b माइनस a अपॉन n+1। a2 इज इक्वल टू क्या हो गया? जल्दी से बोलो, a प्लस क्या हो गया? 2d। 2b minus 2a। a प्लस 2 इंटू क्या हो गया? b माइनस a अपॉन n+1। a3 इज इक्वल टू क्या हो गया? जल्दी से बोलो, a प्लस 3d। तो क्या हो गया? a a प्लस plus 3 इंटू b b माइनस minus a a upon अपॉन n+1। n+1। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताओ, a प्लस, जल्दी a बोलो, plus nd। ND A minus n upon N plus इंटू क्या लिखेंगे? b a माइनस a अपॉन n+1। डन? सर एक सेकेंड। डन यस डन सर। डन डन। अरे डन 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 करो जल्दी से। सर ए और बी पहले से ही एपी में थे ना? नहीं, ए और बी नंबर्स थे ना, स्मॉल ए स्मॉल बी नंबर्स हैं। उन नंबर के बीच में अरिथमेटिक, जैसे मान लो 2 और 95, दो नंबर डाल दिया, तो दो नंबर एपी में कैसे डिसाइड कर पाओगे? दो से ज्यादा में सीक्वेंस भी तो डिसाइड होना चाहिए। 1 और 95 में क्या डिसाइड कर पाओगे बेटा? कुछ नहीं। तो हमें ए एंड बी टू नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट कर रहे हैं, तो नंबर और अरिथमेटिक मीन ये सब मिला के जो सीक्वेंस बनाएगा वो एपी में होगा। हो गया। पहुंच पाई मेरी बात तुम तक? यस। पहुंच गई? अच्छा, अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है। अब मुझे बताओ एपी में क्या होता है? हम लोगों ने सीखा था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इक्वल होता है किसके? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम इक्वल होता है किसके? सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म के। और वो किसके इक्वल होता है? थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म के। नहीं 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 पहुंच पाया मेरी बात। a1 प्लस an जो होता सर है पहुंचा सर। a2 a1 प्लस प्लस क्या लास्ट होता है? टर्म जो a2 होगा माइनस 1 के इक्वल होता है। प्लस सेकेंड लास्ट। ठीक है। यस सर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये मुझे बताओ a प्लस बी किसके इक्वल होगा, तो तुम कह सकते हो सर a1 प्लस an के इक्वल होगा। क्या तुम कह यस सकते हो सर। सर a2 प्लस कैसे? a माइनस an माइनस 1 के इक्वल होगा? बोलो हाँ, कह सकते हो। यस सर। यस सर। अब हमारे पास यहीं पे दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, जो क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था और मैंने कहा था कि अभी नहीं बताएंगे। वही दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन लिखो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स। यानी वी हैव टू फाइंड a1 plus a2 plus a3 so on an. We have to find a1 plus a2 plus a3 so on
an को हमें फाइंड करना है। रिपीट कर दो। फिर रिपीट कर दो, मार दूंगा जोर से। फाइंड द सम ऑफ, क्या है? फाइंड द सम ऑफ, कहां सो रहे हो? सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन। अगर मेरी बात मानते हो तो सब लोग अपनी जगह पे एक बार खड़े हो जाओ और बैठ जाओ जल्दी से, फटाक से फटाक से, क्योंकि थोड़ा सा हाथ वाथ हिलाओ और बैठो, फटाक से बैठो, फटाक से बैठो, जल्दी से, फटाफट फटाफट फटाफट। थोड़ा सा बॉडी को थोड़ा सा कर लो, बैठ जाओ, फटाक से बैठो, जल्दी जल्दी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड में जल्दी बैठो फटाफट। हाँ, इसे क्या होता है, थोड़ा सा बीच बीच में ना मन लगे ना तो अपना सर वॉल पे मार लिया करो, एकदम से कंसंट्रेशन एकदम से फिक्स हो जाएगा। ध्यान से देखो, एन अरिथमेटिक मीन यानी वी हैव टू फाइंड a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an। तो ये भी तो एपी में है, तो दिस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? n/2, क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और ये किसके इक्वल है बेटा? n/2। ये किसके इक्वल है? a प्लस बी के इक्वल है। अभी तो डिस्कस किया था। तो देखो, 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म। a प्लस बी इज इक्वल टू a1 प्लस an। ठीक है, now we will proceed further. Don't waste too much time. Okay, we will proceed further. I think it is very clear to you. I don't think so. Okay, it's too difficult question. क्लियर है, And जी, क्लियर है सर। तो चलें आगे। तो नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और जिसके क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों ने बार बार पूछा मुझे, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया, तो लिखिए जल्दी से। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टीज में बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, और ये प्रॉपर्टी समझना बहुत ही आसान है, अप्लाई करना थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला काम है। ओके, समझना बहुत आसान है। समझना ये आसान है कि हम करते हैं एलईटी लेट a1, a2, a3 सो ऑन an b एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई एपी है तो कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है देन a1 प्लस के, a2 प्लस के, a3 प्लस के, so on प्लस an प्लस के इज ऑल्सो इन ए। मतलब अगर इज की जगह पे आर कर दो, आर ऑल्सो इन एपी। ठीक है, ये थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर देखिए। मतलब कहता है क्या कि अगर हर एक टर्म में कोई कांस्टेंट के अगर हम ऐड कर देते हैं तो एपी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन वो काम क्या करना पड़ेगा अपने को? हर एक टर्म में करना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 में कर दिए बाकी को छोड़ दिए। इफ यू ऐड a particular constant to each term of the AP, then the resultant sequence are also in AP. So in the similar fashion, we can say that if we subtract a constant from each term of an AP, then the resultant sequence is also in AP. Then the resultant sequence also in AP. तो सेकेंड जल्दी से लिख लो भाई फटाक से। सेकेंड, देन सेकेंड के लिए क्या लिखोगे? जल्दी से बोलो, a1 माइनस के, a2 माइनस के, a3 माइनस के, सो ऑन क्या हो गया? an माइनस के आर ऑल्सो इन एपी। ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा सर। और अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हुआ तो फिर ये जीबी में हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अगला लिखो, देन ka1, ka2, ka3, kan are also in AP। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो चेंज होके क्या हो जाएगा? kd के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? kd के इक्वल। k टाइम्स हो गया। सर सेकंड कंडीशन में क्या होगा कॉमन डिफरेंस? वही डी फॉर डंकी। फर्स्ट में भी डी। अरे कर लेना भाई, 2 को माइनस करके देख लेना, a2 माइनस a1 के इक्वल आएगा तब। आएगा कि नहीं आएगा? बता मेरे को, आएगा कि नहीं?
यस सर आएगा। हैं के कैंसिल हो जाएगा, हैं a2 माइनस a1 है, a2 माइनस a1 d के इक्वल है। यस ठीक है। और चौथी बात, तो अपने मन में कुछ भी सोच लेना ठीक रहता है, तो तुम सोच लिया, हमने तुमको गलत नहीं कहा, जो सही था वो लिख दिया। और चौथी बात, जब k से डिवाइड करते हैं तो ध्यान रखते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जीरो से डिवाइड करने से सारे सत्यानाश का जड़ है, जीरो से कभी नहीं डिवाइड करना चाहिए, समझ रहे हैं। और ऑल्सो इन एपी, बट यहां पे k क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 0, यानी k मस्ट बी नॉन जीरो कांस्टेंट। ये बहुत ही सिंपल और साधारण, बहुत ही बेसिक सा बच्चा सा ये 4 प्रॉपर्टी दिखाई देता है, बच्चू वाला प्रॉपर्टी, लेकिन इतना गंभीर प्रॉपर्टी है कि आपको क्वेश्चन में सही से अगर नहीं लगाओगे तो घुमा घुमा के इतना पटकेगा कि फिर कहोगे छोड़ो सर रहने दो, ये तो हमारे बस की चीज नहीं है। इसीलिए है बहुत आसान, लेकिन करना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है। तो इसमें एक और छोटू सा प्रॉपर्टी है, अगर मान लो 2 एपी है, लिखो लेट a1, अरे लिखो यार एकदम से, सांस रोक के लिखो, अभी छापो छापो छापो, लिखो इफ a1 कॉमा a2 कॉमा a3 so on कॉमा an एंड दूसरा सीक्वेंस ऐसे बना लो b1 कॉमा b2 कॉमा b3 कॉमा so on bn आर या b 2ap। यस सर। सर सर क्या बोला आपने, आर क्या एपी? देन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। देन आगे लिखो, अगर तुम्हारे मन में आता है कि सर जी इसका करस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड कर दें, मतलब किसको ऐड कर रहे हैं, देन के बाद, देन फर्स्ट a1 प्लस b1 कॉमा a2 प्लस b2 कॉमा a3 प्लस b3 कॉमा so on कॉमा an प्लस bn आर इन AP। दूसरा a1 माइनस b1 कॉमा a2 माइनस b2 कॉमा a3 माइनस b3 कॉमा so on an और माइनस bn आर ऑल्सो इन AP। और अगर इसका कॉमन डिफरेंस d1 है, इसका कॉमन डिफरेंस d2 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस d1 प्लस d2 और इसका कॉमन डिफरेंस d1 माइनस d2। और तीसरी बात जो है a1 इंटू b1 कॉमा a2 इंटू b2 कॉमा a3 इंटू b3 so on कॉमा an इंटू bn मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी इन AP। ठीक है। और चौथी बात उसी तरह a1 अपॉन b1 कॉमा a2 अपॉन b2 कॉमा a3 अपॉन b3 कॉमा so on an अपॉन bn मे और मे नॉट बी इन AP में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सर मे और मे नॉट बी क्यों लिखा आपने? क्योंकि b अगर सेम नंबर हो जाए, तो जैसे 2 2 2 2 2 2 2 2 हो जाए, ठीक है, तो जैसे अगर सेम ही नंबर रिपीट होता है तो उस न वो जो सीक्वेंस होता है, जैसे 2 2 2 2 ऐसे जब लिखते हो ना, तो ये AP में भी होता है, GP में भी होता है, HP में होता है। तो अगर 2 2 2 2 2 2 आ गया b वाला मान लो, तो उसका मतलब हर एक कांस्टेंट को k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो तो AP में होता है। लेकिन उसको छोड़ के अगर कोई है तब नहीं होगा।
अरे भाई दूसरा सीक्वेंस मैंने 2,2,2,2 बना लिया, ऐसे करके बना लिया, तो 2 ही से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई करोगे ना, जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो एपी में रहेगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye, sir. Good night. जाते जाते तो बोल दो उत्कर्ष मिश्रा। हेलो। सर हाँ सर लेकिन अगर B1 B2 B3 अगर ये कांस्टेंट ना हो, कैसा होगा कि 2 4 6 ऐसे कोई इंक्रीजिंग एपी हो गया, उस केस में क्या होगा? एपी होगा? उस केस में एपी नहीं होगा। मे और मे नोट भी इसीलिए लिखा है। सर क्यों नहीं होगा उस केस में? अबे तो तू लिख के देख लेना, क्यों नहीं होगा। हमारे पास मैजिक थोड़े हैं, लिखो 2 एपी करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करवा देख लो। अबे 2 4 6 8 लिखा, 1 2 3 लिख ले। पहला आ गया 2, दूसरा आ गया 8, तीसरा आ गया 12। कहां से 1 8 12 कहां से आएगा भैया मेरे? रक्षाबंधन का उपहार मिल रहा है क्या? है ऐसे लिख के देख लेते, मतलब सामने वाले को ट्रिगर पे रख लो। अरे 2 लाइन लिखना है, फटाक से लिख के देख लेना। नालायक, देख ले जल्दी से, करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके देख ले। बदमाशी करता रहता है। अरे बोलो हुआ? यस सर। सर लिख लिया एक से। हाँ हाँ सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहे सर। तू डांट क्यों रहा है? तभी तो मैं नोट भी लिखा। क्या यार ये बच्चों वाला, इसका जो जो क्वेश्चन जहां पे पूछना है वहां नहीं, कैसे होगा? सब 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 हम ही करके दिखाए, तुम खुद मत कुछ करो। ओके चलो, बेस्ट ऑफ सर, लक हो गया। फॉर एग्जामिनेशन। जो बच्चे Yes. पढ़ाई कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से देना। स्कूल एग्जाम में फुल मार्क्स लाना चाहिए, भले ही मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर चाहे नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. Good night. Thank you, sir.